शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं मानव संसाधनों का विकास करके ही विजन 2047 को साकार किया जा सकता है। डॉक्टर शशि भूषण कुमार, शशि प्रधानाचार्य। समस्तीपुर से अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। समस्तीपुर, लोहिया कर्पूरी विश्वेश्वर दास महाविद्यालय ताजपुर में प्रधानाचार्य डॉक्टर शशि भूषण कुमार शशि की अध्यक्षता में अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा अतिथि व्याख्यानमाला 1 का आयोजन किया गया, जिसका विषय बिहार के आर्थिक विकास की दिशा एवं दूरदृष्टि विजन 2047 है। व्याख्यान का आरंभ प्रधानाचार्य एवं अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। आगत अतिथियों का स्वागत गान से छात्राओं ने किया। इस व्याख्यान माला में मुख्य वक्ता डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता, वरीय सहायक प्राचार्य अर्थशास्त्र विभाग, वीमेंस कॉलेज समस्तीपुर, डॉक्टर विंध्याचल साह, वरीय सहायक प्राचार्य अर्थशास्त्र विभाग, बीआरबी कॉलेज समस्तीपुर एवं डॉक्टर अशोक कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी समस्तीपुर है। प्रधानाचार्य ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में बताया कि भारत के सबसे पुराने और ऐतिहासिक राज्यों में से एक बिहार है, जो वर्तमान में विकास की राह पर अग्रसर है। राज्य की आर्थिक विकास दर में वृद्धि करने और इसे एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बनाने के लिए हमें एक स्पष्ट दिशा और दूरदृष्टि की आवश्यकता है। इसके लिए हमें कृषि के आधुनिकीकरण, उद्योगों का विकास, बुनियादी ढांचों का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करने की आवश्यकता है। मुख्य वक्ता डॉक्टर अशोक कुमार ने अपने संबोधन में बताया कि सरकार लोगों के आय बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत है। चौतरफा विकास हो रहे हैं। लोगों को सड़क, बिजली, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। बच्चों के पठन पाठन के लिए विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यक नियुक्तियां की गई है, जो निश्चित ही सरकार का विजन 2047 है, उसको पूरा करेगा। मुख्य वक्ता महिला कॉलेज समस्तीपुर के अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि बिहार के पास अपार संभावनाएं हैं, परंतु शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और पलायन जैसी चुनौतियों से निपटे बिना विकसित राज्य बनने का सपना अधूरा रहेगा। बिहार की ताकत उसकी युवा ऊर्जा, कृषि संपदा और सांस्कृतिक धरोहर है। अमृतकाल में बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और आईटी सेक्टर में नई ऊंचाइयां छूकर भारत का विकास इंजन बन सकता है। उन्होंने समाजवादी आदर्शों और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा का स्मरण करते हुए कहा कि समृद्ध बिहार का मार्ग सामाजिक न्याय और समान अवसर से ही प्रशस्त होगा। मुख्य वक्ता डॉक्टर विंध्याचल साह ने अपने संबोधन में बताया कि बिना बिहार के आर्थिक विकास का भारत का विकास संभव नहीं है। भारत को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया। हम बिहार को भी 2047 तक टॉप 5 राज्यों में लाने का लक्ष्य रखकर योजना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हमें इम्पोर्टर से आयातक से निर्यातक की ओर बढ़ाना होगा। कृषि क्षेत्र में विविधता लानी होगी और निवेश और अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा। कृषि को लाभदायक बनाने के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही इस पर जाम दबाव को सेवा और विनिर्माण क्षेत्र की ओर स्थानांतरित करना होगा। उद्योग क्षेत्र को विकसित करने के लिए हमें विशेष आर्थिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल पार्क, 1 जिला 1 प्रोडक्ट 1 डोर पॉलिसी आदि पर ध्यान देने की जरूरत है। बिहार के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का बहुत अधिक योगदान है। किसी और अधिक विस्तृत विस्तार करने की जरूरत है। सेवा क्षेत्र के लिए हम अपने युवा जनसंख्या को प्रेरित और कोशिश करके बिहार का तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं। सुशासन और निवेशकों के हितों की रक्षा करना भी अपनी आवश्यक है। ये काम केवल कागजों में नहीं बल्कि धरातल पर होने चाहिए। संयोजक विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुकुंद कुमार ने अपने संबोधन में बताया कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जिसमें लगभग 70% आबादी कृषि और संबंधित गतिविधियों में लगी हुई। 19 के वरीय आचार्य हैं। इस सभागार में मैं उनका सादर स्वागत, सादर अभिनंदन करता हूं महाविद्यालय परिवार की ओर से। हमारे बीच दूसरे वक्ता हैं जिला समाहरणालय समस्तीपुर में, वे सांख्यिकी पदाधिकारी हैं और मैंने उन्हें इसीलिए बुलाया कि ताकि 2047 के विजन 2047 का जो विजन है उसमें बिहार सरकार की क्या भूमिका है
और बिहार सरकार क्या सोच रही है, समझ रही है, इसको स्पष्ट करने के लिए मैं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार जी को आमंत्रित किया हूँ इस सभागार में। मैं उनका सादर स्वागत, सादर अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच तीसरे प्राध्यापक हैं जो वक्ता के रूप में हैं। वे विमेंस कॉलेज समस्तीपुर में अर्थशास्त्र विभाग में वरीय सहायक प्राचार्य हैं और ये सदा सक्रिय रहते हैं। महाविद्यालय आप यह कह लीजिए कि आदि विमेंस कॉलेज ज़्यादा सक्रिय है, तो उस सक्रियता में विजय सर का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे मीडिया के क्षेत्र में हो या सांस्कृतिक क्षेत्र में हो या महाविद्यालय की हर एक गतिविधि में यदि विजय सर को निकाल दिया जाए तो हमें लगता है कि विमेंस कॉलेज को उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी इनके सक्रिय भूमिका से मिलती आ रही है। तो महाविद्यालय परिवार से ऐसे शख्सियत विजय कुमार गुप्ता जी का मैं सादर स्वागत करता हूं।